बच्चों, आज के विचार के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और अपने क्रेडो के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। साथ रहेंगे सक्सेस तक। ये सफलता.com का क्रेडो है। और वैसे आज का विचार, शिक्षा मनुष्य को नैतिक बनाने की कला है, मोराल्स को संभालता है। बच्चों, शिक्षा का मतलब केवल यह नहीं होता है कि आप एक बहुत बड़े विद्वान हैं। शिक्षा का मतलब होता है कि आपका नैतिक कर्तव्य कितना अच्छा है ना। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रतात पात्रतात धनम आपनोत धनात् धर्म ततः सुख है। तो इसी विचार के साथ ये कहना चाहता हूं कि विद्या विनय को देती है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन से सुख संपत्ति। ये सब आते हैं बच्चों। तो भूषण, चलिए, आज का विचार यही है। आज का नैतिक विचार आपके स्क्रीन पर है। तो शिक्षा मनुष्य को नैतिक बनाने की कला है। तो इसी विचार के साथ आज की क्लास हम आपके सामने ले आया हूं और बढ़िया क्लास होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिसको करने में आपको मजा भी आएगा। और मजा ही नहीं आएगा बल्कि आप इस क्लास के द्वारा आप अच्छी तरह से बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है बच्चे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस सेशन को। और आप देखें तो बच्चे, आज के सेशन में आप पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर आप देखें तो जाट जनजाति के प्लेटो के रूप में किसे जाना जाता था? क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वाज नोन एज द प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब? तो जैसा कि आप जानते हैं, ए ऑप्शन में गोकुल, बी में सूरजमल, सी में वदन सिंह और डी में चूड़ामन है। तो बता सकते हैं तो आप बताइए, अन्यथा इसका आंसर बच्चे महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा गया है। प्लेटो शब्द का मतलब होता है अफलातून। तो जाटों का अफलातून अगर आपसे पूछें तो प्लेटो को कहा गया है। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब महाराजा सूरजमल को कहा गया है। बच्चे, महाराजा सूरजमल भरतपुर के राजा थे, जाटों के बड़े पॉपुलर किंग थे। इनके समय में जाट साम्राज्य काफी ताकतवर था। इन्होंने भरतपुर किला बनवाया था और यहीं से उन्होंने शासन किया था। बाकी जितने भी हैं सब जाट किंग हैं। गोकुल सबसे पहले आया था, बदन सिंह, चूड़ामल, उसके बाद सूरजमल और भी तमाम किंग आए थे। तो पहले का आंसर आप बी पार्ट लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। बच्चे, ए में दिया है पुरंदर की संधि। 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। वन वाले में सही है, यानी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। जयसिंह बच्चों औरंगजेब के सेनापति थे। औरंगजेब के सेनापति थे राजा जयसिंह। औरंगजेब ने इनको भेजा था कि जाइए शिवाजी के पास एक बार समझौता करके शिवाजी को आगरा लाइए, फिर हम शिवाजी को सबक सिखाते हैं। जयसिंह गए, शिवाजी से बातचीत किया। शिवाजी ने सोचा कि ये राजपूत हैं और हम मराठा हैं, हमारे हित की बात कर रहे हैं। जयसिंह ने शिवाजी को कहा कि आप औरंगजेब की अधीनता में आ जाइए, औरंगजेब आपको दक्षिण का सूबेदार बना देगा। मान गए और अपने बड़े बेटे संभाजी के साथ शिवाजी आगरा पहुंच गए। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का वो सम्मान नहीं किया जो उनको मिलना चाहिए, जिनका वे हकदार थे। इसलिए शिवाजी औरंगजेब के दरबार आगरा में रुष्ट होकर औरंगजेब के खिलाफ बोलने लगे। औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बड़े बेटे संभाजी को कैद करवा लिया, आगरा किले के जयपुर भवन में रखा। लेकिन शिवाजी को जिस चालाकी से औरंगजेब ने अरेस्ट किया, उसी चालाकी के साथ शिवाजी औरंगजेब के किले से बच निकल भागे थे। कैसे बचे? शिवाजी ने कहा कि गणपति त्योहार पर वे लड्डू बांटते हैं। गणपति त्योहार आ गया था, कहा लड्डू भिजवाइए
लड्डू के बड़े बड़े टोकरे जेल के अंदर भेजे गए। सारे लड्डू के टोकरों को खाली करा दिया। 2 टोकरों में बाप बेटे बैठ गए और कर्मचारियों को सेट कर लिया। बीच में दोनों टोकरों को रखा गया, बगल बगल खाली टोकरे, और बाप बेटे बड़ी चालाकी से 1666 में निकल भागे थे। तो बेसिन की संधि के बाद भी शिवाजी को औरंगजेब अपनी कस्टडी में नहीं रख पाया। देन उसके बाद शिवाजी अपने किंगडम को जीता और फिर अपना विशाल किंगडम स्थापित करके छत्रपति शिवाजी की टाइटल लिया था। बच्चे अलीनगर की संधि आपको बताएं तो यह 1756 में हुआ था। यह बंगाल का नवाब इस समय सिराजुद्दौला था। तो आपको बताएं कि सिराजुद्दौला ये बंगाल का नवाब था। तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी को मना किया, किलेबंदी न करो। बच्चे फ्रेंच तो मान गए, बंगाल में कलकत्ता में चंदरनगर की किलेबंदी रोक दिया। अंग्रेज नहीं माने, दादागिरी दिखाया, किलेबंदी को जारी रखा, फोर्टिफिकेशन बनाने में जारी रखा। सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया। सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कंपनी के कासिम बाजार पर अटैक कर दिया। क्लाइव अपने दोस्तों के साथ भाग गया, फोल्टा में शरण लिया। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार से 146 अंग्रेज पकड़ पाए। इन्हें एक छोटे से कमरे में 14 फीट इंटू 18 फीट के छोटे से कमरे में भूसे की तरह ठुस के भर दिया। अगले दिन जब दरवाजा खुला तो केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे, बाकी घुटन से मर गए। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, काली कोठरी की घटना। बाद में सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में अलीनगर की संधि हो गया, जिसके द्वारा सिराजुद्दौला ने क्लाइव को सारे अधिकार दे दिए। लेकिन क्लाइव ब्लैक होल ट्रेजेडी को नहीं भूला था, जिसकी वजह से प्लासी की लड़ाई लड़ा। बच्चे अलीनगर, इसका आंसर आप 2 में ठीक है, लगातार ठीक है। ट्रीटी ऑफ बनारस, बनारस की संधि बच्चे यह 1775 में हुई थी, यानी तीसरा ठीक है। वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था और अवध के नवाब के बीच में हुआ था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड हेस्टिंग्स को या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनारस दे दिया। अर्थात बनारस की संधि के द्वारा सुजाउद्दौला ने बनारस कंपनी को दे दिया, जबकि बनारस अवध के अंडर में था। बेसिन की संधि अगर आप देखें बच्चे, एक ही हिस्सा होगा बेसिन की संधि, तो इसमें अगर आप देखें तो 1802 में हुआ था, यानी इसका चौथा ठीक है। बेसिन की संधि के द्वारा पेशवा बाजीराव सेकेंड ने अंग्रेजों को सालेसिट बेसिन 2 आइलैंड दे दिया था। तो कुल मिला के सारे सही हैं, 1 2 3 4। आई थिंक सी पार्ट आंसर सही है। ठीक है बच्चों, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं, और ये देखें, आप इसको मैच कराना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको थर्ड में भी मैचिंग कराना है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। देखिए भोसले, आशा भोसले, तो भोसले एक उस समय रियासत थी। भोसले की रियासत कहां थी बच्चे? तो बरार में था, यानी बरार कर्नाटका में है। बरार वाला एरिया, नागपुर वाला एरिया, यह भोसले के पास था। बच्चे एक और रियासत है गायकवाड़। आपको बताएं बच्चे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे। भूषण कुमार ए बता रहे हैं आंसर। तो गायकवाड़ बच्चे बड़ौदा में थे, बड़ौदा तो गुजरात में है, तो 4 वाला सही है, बड़ौदा। और बच्चे होलकर का अगर पूछें तो होलकर 1 में थे, होलकर की रियासत इंदौर में थी। और सिंधिया का तो आप जानते ही हैं, ग्वालियर में थे। अर्थात सिंधिया का अगर देखें तो ग्वालियर। तो ये वाले सारे मैच 2415, 2415 ए भूषण ने बताए थे भाई, भूषण के आंसर सही हैं। अच्छा पुणे में पूछे कौन था बच्चे? पुणे में पेशवा था। अच्छा पेशवा शिवाजी की मंत्रिमंडल में एक मंत्री होता था,
कौन सा मंत्री था? प्राइम मिनिस्टर होता था। शिवाजी ने अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल बनाई थी, शायद आप पढ़े हो, अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल। शिवाजी के 8 मंत्रियों में अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल था। पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है बच्चों, और पेशवा पुणे में था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशवा इन सब का बॉस होता था, चारों का। तो ठीक है, ए पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूषण देखें, ये भी मैच करना है, मिलन करना है। पौंडीचेरी किसके पास है बच्चे? पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास था ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी को 1954 में फ्री करके गई थी। पौंडीचेरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अब आप बता सकते हैं गोवा किसके पास था बच्चे? गोवा पुर्तगालियों के पास था, है ना। 1510 में अल्फिंसो अल्बुकर्क ने गोवा बीजापुर के राजा यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। गोवा 1961 में पुर्तगाली फ्री करके गए थे। आप देखिए, 1498 में पुर्तगाली आए थे, 1961 में गोवा छोड़ के गए हैं। ट्रंकोबार बच्चे अगर आपसे पूछा जाए तो ट्रंकोबार, आपने आंसर बता दिया भूषण, ए पार्ट बिल्कुल सही बता रहे हैं। ट्रंकोबार डेनिश के पास था। ट्रंकोबार बच्चे डेनिश, डेनिश कहां से आए थे जानते हैं? ये लोग डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क के थे ये भी भारत में मसाले के व्यापार के लिए आए थे। और नागपट्टनम अगर आपसे पूछें तो नागपट्टनम अगर आप देखें तो बच्चे डच के पास थे। और डच कहां के लोग थे? हॉलैंड के थे। हॉलैंड का नया नाम क्या है बच्चे? नीदरलैंड है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये हॉलैंड से आई थी। तो इस तरह से 5 4 1 2 ए पार्ट भूषण बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप देखिए और बताइए। क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टम होगा, श्रीरंगापट्टम ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा भी लिखा जा सकता है श्री रंगपट्टम। बच्चे श्रीरंगपट्टम यह कर्नाटक में है और हैदर अली की राजधानी थी। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। तो हैदर अली और इसके बेटे टीपू सुल्तान की राजधानी थी। बी पार्ट बता रहे हैं आप, भूषण का ही आंसर आ रहा है भाई, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार यानी प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध है। हालांकि ये चला था बच्चे 1767 से 69 तक था। अब आप देखिए 69 तक चला था। इसमें हैदर अली जीत गया था। हैदर अली ने किसको हराया था बच्चे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। शॉर्ट में लिख दिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हैदर अली जीतने के बाद ब्रिटिश कंपनी के ऊपर 1769 में मद्रास की संधि थोप दिया था। तो हैदर अली विजेता था इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर आप देखें तो यह चला था बच्चे 1780 से लेकर 84 तक। हैदर अली सेकेंड के समय में 1882 में कैंसर से मर गया था, कैंसर से मर गया। यानी जब दूसरा एंग्लो मैसूर वार चल रहा था तो हैदर अली 1782 में मर गया। टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखा। आपको बताएं बच्चे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू को हरा दिया था। टीपू सुल्तान इसमें हार गया, ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी। मंगलौर की संधि किया था 1784 में, मंगलौर की संधि। पहले वाले में मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में मंगलौर की संधि हुई थी। अब देखिए तृतीय में क्या हुआ था बच्चे? इसका लड़ाई 1790 से 92 तक लड़ा गया था। इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था।
तो टीपू तीसरे में हार गया था, ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी। टीपू ने ये वाली संधि कर लिया था, श्रीरंगपट्टम या श्रीरंगपट्टम की संधि बड़ी अपमानजनक संधि थी, जिसमें टीपू सुल्तान को अपने राज्य मैसूर का आधा भाग ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ा था। और बच्चे आपको बताएं, चौथा एंग्लो मैसूर वार में यह लड़ा गया 1798-99 में, चौथा लड़ा गया। और इसमें आपको बताएं बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू को हराया और युद्ध मैदान में ही 1799 में मारा गया था। टीपू 1799 में युद्ध फील्ड में मारा गया। तो इस तरह से चौथे में लड़ता हुआ टीपू मारा गया। टीपू याद रखिएगा भारत का पहला रूलर है जो अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया था। तो आप आंसर कौन सा लगाएंगे बच्चे? बी नहीं होगा भूषण, बल्कि सी वाला सही है। श्रीरंगपट्टम की संधि थर्ड वाले में थी। पहले वाले में कौन सी संधि थी बच्चे? मद्रास की संधि थी ना। पहले वाले में मद्रास की संधि किया था, दूसरे में मंगलौर की, मंगलौर कर्नाटका में है, मंगलौर की संधि थी। और तीसरे वाले में श्रीरंगपट्टम की, चौथे में टीपू मारा गया था, तीसरे में श्रीरंगपट्टम की थी। तो ये 3 संधियां थी। आगे क्वेश्चन लीजिए बच्चे, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से डचों ने अपने शुरुआती कारखाने की स्थापना की कहां पर? सूरत में किया, पुलिकट में किया, कोचीन में किया, ये कासिम बाजार में किया। डच लोगों का सबसे पहले ए पार्ट बच्चे, ये ए पार्ट में सूरत में 1613 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला था। याद रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी की पहली फैक्ट्री स्टार्ट हुई सूरत में, गुजरात में 1613 में। ये डच वालों की पूछ रहा है, ब्रिटिश की नहीं पूछ रहा है। ये डच वाले पुलिकट में स्टार्ट किए थे, पुलिकट आंध्र प्रदेश में है। डच वालों ने पुलिकट में स्टार्ट किया था 1605 में। आंसर बच्चे बी पार्ट लगाइएगा। कोच्चिन में पुर्तगाली थे, बिल्कुल बी ठीक है भूषण, पुर्तगाली कोच्चिन केरल में। और कासिम बाजार में भी ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आंसर बी करेक्ट है। चलिए 7th का आंसर आप देखिए और बताइए। 7th का आंसर बच्चे, भारत में अंग्रेजों ने पहला किला कौन सा बनवाया? इंडिया में अंग्रेजों ने कई किले बनवाए। हुगली का किला, सेंट जॉर्ज फोर्ट, आगरा का किला, सेंट डेविड फोर्ट। तो 7th का बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। बी पार्ट जो बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही है, सेंट जॉर्ज फोर्ट। सेंट जॉर्ज फोर्ट कहां है बच्चे? यह कर्नाटक में है, सबसे पहला था। और ये सेंट डेविड कहां है बच्चे? ये मद्रास में, मद्रास के पास दूसरा किला था। आगरा, आगरे का लाल किला, ये पूछा जाए कि आगरा लाल किला, तो ये अकबर ने बनवाया था। मुगल किंग अकबर ने आगरे का लाल किला बनवाया था। हुगली में कोई किला नहीं था, लेकिन बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का किला सेंट विलियम था, सेंट विलियम किला बच्चे, ये बंगाल में अंग्रेजों का था। एक और किला था सेंट थॉमस किला, सेंट थॉमस। तो बच्चे सेंट थॉमस यह है कर्नाटका में। तो इन किलों का निर्माण ब्रिटिशर्स ने कराया था। लेकिन आंसर लगाइएगा, सबसे पहला इन सब में सेंट फोर्ट जॉर्ज था बच्चे। फर्स्ट किला
फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। गोवा पुर्तगालियों के द्वारा कब कब्जा किया गया था, अभी बताए थे आपको। 1470 में, 1510 में, 1570 में, 1610 में, बताएं। गोवा पुर्तगालियों ने कब कब्जा किया था? 1470 में, 1510 में, 1570 में, 1610 में, ये आप बता सकते हैं। बी पार्ट बिल्कुल भूषण, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। गोवा पर कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने। ये याद रखिएगा किस पुर्तगाली ने कब्जा किया था, तो अल्फिंसो डी अल्बुकर्क। अल्फिंसो डी अल्बुकर्क, इसने कब्जा कर लिया था। अल्फिंसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था। और बच्चे पुर्तगालियों ने गोवा फ्री कब किया है, अभी आपको बताए थे 19 दिसंबर 1961 को। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, पुर्तगाली जा नहीं रहे थे। नेहरू ने अपनी फोर्स भेजा, गोवा में पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा और फिर पुर्तगालियों को हराकर मार भगाया था। तो गोवा, दमन दीव पुर्तगालियों के अंडर में लंबे समय तक था। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि सबसे पहले इंडिया में कौन आए, पुर्तगाली, सबसे बाद में इंडिया से कौन गए, पुर्तगाली, फर्स्ट आए लास्ट में गए, 1498 में आए और 1961 में गए थे। लीजिए अगला क्वेश्चन, एक बार फिर इन्हीं से रिलेटेड है। निम्नलिखित का मिलान करें। एक तो स्थान है और इनके समझौते हैं, यानी सेटलमेंट। ये चरण दा गोरे ये गलत है, इसको चंदर नगर कहा जाएगा, चंदर नगर। तो अगर यहां देखें तो चंदर नगर में बच्चों ये फ्रांसीसियों के पास था, यानी 3 होगा। पुलिकट तो आपको पता है, पुलिकट अभी पीछे किए थे, डच के पास था। दीव, गोवा दमन दीव किसके पास था, पुर्तगालियों के पास था बच्चे। और सूरत अंग्रेजों के पास था। तो सी पार्ट आंसर भूषण बता रहे हैं, सी पार्ट। 3124, 3124 बिल्कुल सही आपके आंसर है भूषण, वेरी नाइस। लीजिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दफा पूछा गया है। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, किसने इसको पराजित किया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ए पार्ट अभी बच्चे पीछे आपने किया था, लेकिन फिर भी आप गलत कर बैठे। सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि पीछे पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन बताए थे आपको। आंसर इसका सी पार्ट है ना। 1757 में प्लासी की लड़ाई, कोई बात नहीं, प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई में बच्चे सिराजुद्दौला ने किसको हराया था? सिराजुद्दौला हार गया था, किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसके सेनापति मिर्जाफर ने इसको धोखा दिया था, मिर्जाफर ने इसे धोखा दिया और इसे हरा दिया था। तो प्लासी की लड़ाई काली कोठरी की घटना की वजह से हुआ था। ब्लैक होल ट्रेजेडी में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अटैक किया था, 146 अंग्रेज पकड़ पाया, छोटे से कमरे में भूसे की तरह ठूस के भर दिया। अगले दिन दरवाजा खोला गया, 23 अंग्रेज जिंदा बचे, बाकी सब घुटन से मर गए। इस घटना को काली कोठरी की घटना कहा गया है। तो इसी वजह से प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। बाकी ये सब गवर्नर गवर्नर जनरल है बच्चे। लीजिए अगला क्वेश्चन, ये बता सकते हैं आप,
अल्बुकर्क ने किस शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया था? अल्फिंसो डी अल्बुकर्क ने किस शासक से गोवा छीन लिया था बच्चे? बीजापुर के राजा से छीना था, गोलकुंडा के किंग से छीना था, अहमदनगर के राजा से छीना, या विजयनगर के राजा से छीना था? अल्फिंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना? तो बच्चे पीछे हमने चर्चा किया था, बीजापुर के राजा, यहां का राजा कौन था बच्चे? यूसुफ, आदिल शाह से छीना था। ये बीजापुर का किंग था। इसी ने बीजापुर में एक गुंबद बनवाया है, गोल गुंबद इसका नाम है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है ये, यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में बनवाया था। इसी से 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा छीन लिया था। कब छीना था ये तो आपको पता होगा, 1510 में पीछे किया था आपने, इस साल छीन लिया था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला को किसने ओवरटेक किया? मतलब ये थोड़ा सा किसने सफल हुए, यहाँ गलत गलत दिया है। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना? सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी, यहां लिखा जाना चाहिए उत्तराधिकारी था। तो बच्चे प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब के रूप में सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना? अर्थात सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? आई थिंक आप जानते हैं, सिराजुद्दौला को उसके सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था। तो सिराजुद्दौला के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका सेनापति मीर जाफर बना था। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया। ओके भूषण, थैंक यू। एक्चुअली मेरा लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कनेक्शन टूट हो गया था शायद। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू। अब आपको हम अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। ये लीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में हम कई दफा बता चुके हैं, इसको आप कर सकते हैं। ब्लैक होल एपिसोड किसका मुख्य कारण था? इसको हिंदी में कह सकते हैं काली कोठरी की घटना। ब्लैक होल एपिसोड को कह सकते हैं काली कोठरी की घटना। किसका मुख्य कारण था? बक्सर युद्ध का, प्लासी युद्ध का, वांडीवाश युद्ध का, हल्दी घाटी युद्ध का? बच्चे डी पार्ट, हल्दी घाटी, भूषण बता रहे हैं। बच्चे अभी हमने आपको फिर बता रहा हूं, 1756 में अलीनगर की संधि के द्वारा सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे अधिकार लौटा दिए थे। कौन सा अधिकार? व्यापार इत्यादि सबका। आप जानते हैं सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अटैक किया था, 146 अंग्रेज पकड़ पाए थे। उन 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में भूसे की तरह ठूस के भर दिया था। लंबाई 14 फीट, चौड़ाई 22 फीट या 18 फीट था। 146 अंग्रेज उतने छोटे से कमरे में नहीं आ सकते थे। सिराजुद्दौला ने उनको ठूस ठूस के भरवा दिया। गर्मी का महीना, जून का महीना 1756 में। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे, बाकी 123 घुटन से मर गए। इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल एपिसोड या काली कोठरी की घटना कहते हैं, जिसकी वजह से प्लासी की लड़ाई लड़ा गया था ना बच्चे। बी पार्ट, इस प्लासी की लड़ाई 23 जून को था, 1756 को लड़ा गया, 1757 को। बी पार्ट बिल्कुल बच्चे, इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लासी की लड़ाई का कारण काली कोठरी की घटना। काली कोठरी घटना क्या थी? सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कंपनी के
कलकत्ता के कासिम बाजार पर आक्रमण किया। 146 अंग्रेज पकड़ पाया। छोटे से कमरे में भूसे की तरह ठूस के भर दिया। अगले दिन दरवाजा खोला गया। 23 बचे, बाकी घुटन से मर गए थे। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी किसका कारण था? प्लासी की लड़ाई का। और प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुआ था आपको बता चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। अब देखिए बच्चे, बक्सर की लड़ाई किसके बीच में था? ये 1764 में लड़ा गया था। किसके बीच में था? मीर कासिम एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से सेनापति हेक्टर मुनरो था। अगर आपसे देखें, आप देखें बच्चे, तो मीर कासिम का साथ दिया था शालम सेकंड ने। ये बंगाल का नवाब था। इसका साथ मुगल किंग शालम सेकंड ने दिया। अवध का नवाब सुजाउद्दौला ने दिया। फिर भी मीर कासिम ये हार गया था। ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी। इस हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। और बच्चे, वांडीवास ये कर्नाटका में है। ये आज की डेट में इंडिया में कर्नाटक में है वांडीवास, जबकि बक्सर और प्लासी दोनों बंगाल में है। ये ध्यान रखिएगा। बक्सर बच्चे, प्लासी बंगाल में है, बक्सर बिहार में आज पड़ता है। और कर्नाटक में है वांडीवास। वांडीवास की लड़ाई 1760 में लड़ी गई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को वांडीवास की लड़ाई में हराया था। और इसके बाद फ्रांसीसी पौंडीचेरी छोड़कर बाकी सब स्थलों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बच्चे, हल्दी घाटी की लड़ाई आप जानते हैं, हल्दी घाटी राजस्थान में है। 1576 में लड़ी गई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। अकबर ने इस लड़ाई में महाराणा प्रताप को हराया था। तो हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर जीत गया था, महाराणा प्रताप हार गए थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, सिसोदिया वंश के राजा थे। इनका सेनापति, महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान था। अकबर का सेनापति रजामान सिंह थे। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? बोलिए बच्चे। हालांकि ये थोड़ा सा टफ है, बता सकते हो तो ठीक है, लेकिन आपको बता देते हैं बी पार्ट। कोलबर्ट, इसी ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। ठीक है बच्चे। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सी निर्णायक लड़ाई अंग्रेजी और फ्रेंच के बीच तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ी गई? अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। वांडीवास, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, अमरकोट। बताइए। भूषण कुमार बताएं। आप बता सकते हैं, सी पार्ट बता रहे हैं। भूषण कुमार सी पार्ट बता रहे हैं। लेकिन बच्चे मैं आपको बताऊं, अंग्रेज फ्रांसीसियों में 3 लड़ाई लड़ी गई है। तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी उसके समय में वांडीवास की लड़ाई पीछे बताएं अभी आपको ना। ए पार्ट ठीक है, यह कर्नाटक में है। 1760 में लड़ाई लड़ी गई। बिल्कुल हाँ, बताए थे अभी ना पीछे। फ्रांसीसी हार गए थे, या यूं कह सकते हैं अंग्रेजों ने, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को हराया था। और फ्रांसीसियों को हम लिख रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में। तो थर्ड अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ाई, 3 लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच में बच्चे 1746 से 48 तक लड़ी गई थी, जिसमें
फ्रांसीसी जीते थे, फ्रेंच वाले जीत गए थे, अंग्रेज हार गए थे। दूसरी लड़ाई अगर आप देखें तो 1749 से 54 तक इसमें अंग्रेज जीते थे, फ्रांसीसी इनसे हार गए थे। और तीसरी लड़ाई 1756 से 63 तक लड़ी गई थी, इसमें भी अंग्रेज जीते थे, फ्रांसीसी इसमें हार गए थे, ब्रिटिश कंपनी जीत गई थी। 3 में 2-1 से अंग्रेज जीत गए, 1 फ्रांसीसी जीते, 2 अंग्रेज जीते थे। अच्छा, तीसरी के समय में ये लड़ाई लड़ी गई थी ना, थर्ड के समय में ये लड़ाई लड़ी गई कर्नाटका में, वांडी वॉश की लड़ाई, जिसमें अंग्रेजों ने सुपड़ा साफ कर दिया था। तो ठीक है, वांडी वॉश याद रखिएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी इंडिया में, कर्नाटक में 1760 में वांदी वॉश की लड़ाई में हार गए, सब कुछ छीन लिया, पौंडीचेरी छोड़ दिया। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास 1954 तक रहा। 1954 में फ्रांसीसी पौंडीचेरी छोड़ के गए। लीजिए बच्चे, 16 नंबर क्वेश्चन आप देखें। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच को शहर मछलीपट्टनम दिया था? इसको बच्चे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, और यह मद्रास के पास है, तमिलनाडु में। अब ये कह रहे हैं कि फ्रांसीसियों को मछलीपट्टनम किसने दिया था? ऑप्शन देखें। आसफ जाह, ये हैदराबाद का निजाम थे सारे। नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग। तो बच्चे ये सब हैदराबाद के निजाम थे, ये हैदराबाद के निजाम थे। इन निजामों में से ये लास्ट वाला दिया था। और स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना इसने किया था 1724 में। स्वतंत्र राज्य हैदराबाद का संस्थापक यही था। स्वतंत्र राज्य हैदराबाद का संस्थापक यही था बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन नंबर 17 था, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हैदर अली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ध्यान से, हैदर अली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखिए। ए में हैदर अली के बारे में है, उन्होंने पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जीता, पीछे बताया था, पीछे बताया था भूषण, ध्यान याद रखिएगा। उन्होंने पहला एंग्लो मैसूर युद्ध जीता, ये नहीं बताया था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में पोर्ट नोवो में हराया, ये भी सही है, लेकिन दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में पोर्ट नोवो लड़ाई में हैदर अली हार गया था। तीसरा देखिए सी, वह बहुत दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे, ये भी ठीक है, बड़ा ही डिटरमिन्ड था। लेकिन आप चौथा देखिए, उन्होंने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ा ना, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। कैसे? दूसरे एंग्लो मैसूर वार में ना तो निजाम इनका साथ दिया हैदर अली का, और ना ही मराठे, ये दोनों अंग्रेजों के पास चले गए थे। तो बच्चे डी पार्ट करेक्ट है। हैदर अली बड़ा शक्तिशाली किंग था, अपने दम पर अपना किंगडम मैसूर राज्य स्थापित किया था। आप शायद जानते हैं, हैदर अली आधुनिक शस्त्रागार बनाया था डिंडीगुल में, और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान ने आधुनिक मिसाइल डेवलप किया था। एक मिसाइल अंग्रेजों के पास भी नहीं था, टीपू सुल्तान ने इंडिया में सबसे पहली मिसाइल डेवलप किया था। यह बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था। लीजिए 18th का बताइए, निम्नलिखित में से किसे एक नए कैलेंडर, सिक्के की एक नई प्रणाली और वजन और माप के नए पैमानों के लिए जाना जाता है? पहली बार ऐसा हुआ इंडिया में, हालांकि पहली बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। ऑप्शन देखिए, मुर्शिद कुली खान, टीपू सुल्तान, निजाम उल मुल्क आसफ जा,
या फिर सादत खान बुरहानुल मुल्क। इंडिया में उसने एक नया कैलेंडर, नई सिक्के की प्रणाली, वजन और माप के नए पैमाने विकसित किया था। भूषण बताएं, चंचल बताएं। तो आई थिंक आप इसको बता सकते हैं, टीपू सुल्तान है इसका आंसर। टीपू सुल्तान ऐसा किंग था, एक नया कैलेंडर चलाया था और राम सीता का चित्र सोने के सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया। हिंदुओं का समर्थन लेने के लिए राम सीता का चित्र अपने सोने के सिक्कों पर उत्कीर्ण कराया था। ठीक है ना। माप तौल के नए पैमाने को भी डेवलप किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन बच्चे 19 आप देखें, इसे आप बता सकते हैं, किस भारतीय राजा ने भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए नेपोलियन से मदद का अनुरोध किया था। नेपोलियन बच्ची ये फ्रांस का राजा था, अंग्रेजों से इसकी दुश्मनी थी। फ्रांस का किंग नेपोलियन बोनापार्ट से कौन सा इंडियन किंग अंग्रेजों को भगाने के लिए नेपोलियन से मदद लिया था, मांगी थी, अनुरोध किया था। तो बच्चे बिल्कुल सही आपने, भूषण कुमार बिल्कुल सही आंसर बताएं। झांसी की रानी तो है नहीं, ये तो 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में झांसी से लड़ी थी। जय सिंह ये बच्चे औरंगजेब के सेनापति थे, है ना, औरंगजेब के सेनापति थे। शिवाजी से कोई मतलब ही नहीं था उस समय, औरंगजेब से लड़ रहे थे ये। तो डी पार्ट बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार करने लगा था। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट के जेकोबियन क्लब को ज्वाइन कर लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रॉमिस किया था कि वो भारत आएगा, अंग्रेजों को इंडिया से मार भगाएगा और हिंदुस्तान का सुल्तान टीपू को बनाएगा। सो बिल्कुल आंसर सही बच्चे, डी पार्ट। लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए 20th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएं टीपू सुल्तान ने कहां शासन किया बच्चे। अब इसको अगर ये कहते कहां से शासन किया, टीपू सुल्तान ने कहां से शासन किया, चूंकि कंफ्यूज्ड ना हो, कहां से शासन का मतलब टीपू सुल्तान की राजधानी बताना है। बता सकते हैं आप, ए श्रीरंगपट्टम, बी मैसूर, सी हैलीबिड और डी वेलूर। तो आई थिंक बता सकते हैं आप, टीपू सुल्तान किस जगह से शासन किया था। ये नहीं पूछ रहा कि उसका किंगडम कहां पर था, उसके किंगडम का नाम क्या था। तो बच्चे हम आपको बताएं कि आंसर ए पार्ट सही है, श्रीरंगपट्टनम ये उसकी राजधानी थी। तो अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम से शासन किया था बच्चे। और मैसूर तो आप जानते हैं, अगर आप देखिए मैसूर किंगडम का नाम है, लेकिन आप यही लगाइएगा श्रीरंगपट्टम। हेलीविड होयसल किंगडम की राजधानी थी। चलिए 21 का आंसर आप देखें और बताएं, अवध के स्वायत्त राजा के संस्थापक कौन थे। यानी अवध स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया था, ये कह रहा है। अवध माने लखनऊ, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किसने स्थापित किया था, ये मतलब है। तो अवध का स्वतंत्र शासक पहला कौन था बच्चे, ऑप्शन देखें, सुजाउद्दौला, सादत खान बुरहान उल मुल्क, सफदर जंग या फिर शेर शाह। आई थिंक आप जानते हैं, सादत खान बुरहान उल मुल्क। यह स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना 1739 में किया था। स्वतंत्र राज्य अवध का संस्थापक सादत खान बुरहान उल मुल्क था बच्चे। बिल्कुल
आंसर बी पार्ट करेक्ट है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं अगला क्वेश्चन। 22 का आप देखें और बताएं, ये बता सकते हैं आप, निम्नलिखित मुगल सम्राटों पर विचार करें। फर्रुखशियर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, शालम सेकंड। इनके आरोही क्रम का सही काल क्रमानुक्रम क्या है, यानी इनका सीरियल ऑर्डर बताना है। तो आपको बता देते हैं, देख लीजिए। पहला मुगल किंग बाबर था, 1526 से 1530 तक, ठीक है। दूसरा मुगल किंग बच्चे हुमायूं था, यहां से आप लगा सकते हैं इसके आंसर 1530 से 40, और फिर दोबारा आया था 1555 में, 15 साल गायब रहा, 56 तक, बीच में सूरी वंश था। तीसरा इसमें अकबर होगा, 1556 से 1605 तक अकबर महान किंग कहलाता है। चौथा बच्चे इसमें जहांगीर होगा, 1605 से 1627 तक था। पांचवा इसमें शाहजहां है, शाहजहां जिसने तख्ते ताउस बनवाया था, जिसे नादिर शाह लूट ले गया था, 1627 से 1658 तक था। छठा औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया था आगरे किले में, और पिता जिंदा था, ये गद्दी पर बैठ गया था 1707 तक। यहां से डिक्लाइन है बच्चे, मुगल वंश का पतन यहां से स्टार्ट है। बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712 तक था ये, यहां से पतन स्टार्ट है। जहांदार शाह, जहांदार शाह बच्चे ये 1712 से 1713 तक शासन किया था, और इसका उत्तराधिकारी फर्रुखशियर था। सत्रह सौ तेरह से 1719 तक था। दिन बच्चे रफी उद दारजाद था, रफी उद दारजाद 1719 में था ये। फिर बच्चे रफी उद दौला, यह भी 1719 में ही था। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला 1720 से बच्चे 48 तक था ये। फिर अहमद शाह, ये अहमद शाह अब्दाली नहीं, मुगल किंग है ये, 1748 से 1754 तक था ये। फिर इसके बाद आलमगीर सेकेंड बच्चों, आलमगीर सेकेंड 1754 से 59 तक। फिर इसके बाद शालम सेकेंड, शालम सेकेंड 1759 से 1806 तक था ये। फिर बच्चे अकबर सेकेंड, अकबर सेकेंड 1806 से 1837 तक। लास्ट मुगल एम्परर 11वां बहादुर शाह सेकेंड था। अठारह सौ 37 से 62 तक था। ये रंगून इसको पकड़ ले गए अंग्रेज, वहीं इसका देहांत हो गया था। रंगून गया, वहीं मर गया था। इसका मकबरा रंगून में है। वैसे तो अगर आप देखिए कि बाबर का मकबरा बच्चे काबुल में है, पूछा जाता है, काबुल अफगानिस्तान में है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है,
निजामुद्दीन में। इसका मकबरा नई दिल्ली निजामुद्दीन में है। अकबर का मकबरा बच्चे सिकंदरा में है। सिकंदरा ये आगरा के समीप है। जहांगीर का मकबरा बच्चे लाहौर में है। लाहौर पाकिस्तान में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में है। आगरा जहां ताजमहल है उसी में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है। खुलदाबाद। और बच्चे यह महाराष्ट्र में है। लास्ट मुगल किंग का मकबरा बच्चे रंगून में है, बर्मा में। ये बर्मा में है। बाकी ये जो डिक्लाइन वाले हैं इनके सब इंडिया में। कौन सा आंसर था बताया नहीं बच्चों? कौन सा आंसर है हमने बताया नहीं, आप बताइए। अब इसमें मैच कराएंगे तो आई थिंक आपको फर्रुखशियर 1713 से 19 तक, जहांदार 1712 1713 तक, है ना। मोहम्मद शाह 1720 से 48 तक। आलमगीर शालम सेकेंड 1759 से 1806 तक। तो आपका आंसर होगा सेकेंड 1 3rd 4, सेकेंड 1 3rd 4, यानी बी पार्ट करेक्ट दिया है आपने, सही बताया था भूषण कुमार, आपका आंसर सही था। चलिए बच्चे 23rd देखिए, 22 में बड़ा समय लगा दिया। 23rd आप देखें और बताएं। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी, बताइए। भारत में वर्चस्व की लड़ाई, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? वांडीवॉश की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई या श्रीरंगपट्टम की लड़ाई? ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना में, याद रखिएगा, वर्चस्व की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कौन सी थी? तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना में वर्चस्व के लिए बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ा गया था। इस लड़ाई में आपको बताए थे भी, आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम, ये बंगाल का नवाब था, इसके अंडर में शालम सेकेंड भी आए थे। शालम सेकेंड ये मुगल किंग था बच्चे, जो पीछे लिखा था। सुजाउद्दौला भी थे इसमें। सुजाउद्दौला ये अवध के थे, अवध के नवाब, और ये मुगल शासक था, और ये बंगाल का नवाब था। तो तीनों इकट्ठा लड़े थे। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हेक्टर मोनरो लड़ा था। तो इस तरह से कंपनी जीत गई थी और मीर कासिम हार गया, भाग गया, दिल्ली चला गया। शालम सेकेंड को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था बच्चे। शालम सेकेंड को कैद कर लिया गया था और सुजाउद्दौला भी भाग गया था। और इस हार के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। बक्सर युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिश कंपनी के डायरेक्टरों ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया था। तो वर्चस्व की लड़ाई, कंपनी की स्थापना में वर्चस्व की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। बाकी वांडीवास 1760 में ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच कंपनी को हराया था। और बच्चे प्लासी 1757 में ब्रिटिश कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। बिल्कुल। कौन सा आंसर 23 का बच्चे? प्लासी वाला नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी लगाइए। 23 का सी ठीक है। प्लासी की लड़ाई निर्णायक लड़ाई नहीं थी, धोखा दिया गया था ना। सिराजुद्दौला के वफादार लोगों को क्लाइव ने तोड़ लिया था, धोखे से लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई मात्र 3 घंटे तक लड़ी गई थी, जबकि बक्सर की लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी, जिस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, बंगाल पर कब्जा जमा लिया था। चलिए 24 आप देखें। तीसरा कर्नाटक युद्ध किसकी संधि के साथ समाप्त हुआ था, बताएं बच्चों। अब देखिए, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। आंग्ला फ्रांसीसी
संघर्ष, या इसको एक नाम और देते हैं कर्नाटक की लड़ाई। और पीछे हमने बताया था ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी की भी 3 लड़ाई लड़ी गई थी। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध आप सी पार्ट बता रहे हैं बच्चे। तीसरा कर्नाटक युद्ध है, आप पेरिस लगाइए। पेरिस की संधि के द्वारा 1763 में हुआ था पेरिस की संधि, इस साल, बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में था। ब्रिटिश सरकार एवं फ्रांसीसी सरकार के बीच में हुआ था। तो 1763 में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सरकार के मध्य में पेरिस संधि हुआ था। यूरोप में संधि हुआ, उसको इंडिया में लागू किया गया था, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में इंडिया में भी युद्ध लड़ा जा रहा था, यूरोप में भी चल रहा था। बेसिन की संधि बच्चे 1802 में हुआ था। बाजीराव सेकेंड पेशवा और ब्रिटिश कंपनी के बीच। एक्सला शेपल की संधि 1748 में प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध या प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। तो आंसर ए ठीक है भूषण। चलिए 25 आप देखें, 25 देखें लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद फिर ब्रेक है। ब्रेक के बाद फिर एक क्लास है बच्चे, उसमें ये पूरा हमने आपको ये पूरा कराया नहीं हूं। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद, यानी 2:30 बजे से फिर मिलेंगे, और फिर इसके आगे क्वेश्चन जो इसमें है वो हम आपको कराएंगे। अब आप देखिए बच्चे 25वां देखिए, मैच कराना है। सादत खान अगर आप देखें तो बच्चे सादत खान, ये देखिए सादत खान, ये अवध का स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना किया था, मतलब तीसरा होगा ना। निजाम उल मुल्क हैदराबाद का था, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना किया था। मोहम्मद खान रोहेलखंड की स्थापना किया था। मुर्शिद कुली खान बंगाल की स्थापना किया था। तो कुल मिला के ए पार्ट करेक्ट है बिल्कुल भूषण कुमार, बहुत सही। 3124 ए पार्ट करेक्ट है। तो ये स्वतंत्र राज्य इन लोगों ने स्थापित किया था, मुगलों से फ्री हुए थे ये, अंग्रेजों से फ्री नहीं हुए थे, ये लोग मुगलों से फ्री हुए थे। तो बच्चे इसको ये क्लास 2:30 बजे से फिर होगी अगली नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम आपको बाकी के क्वेश्चन कराएंगे। इसमें और क्वेश्चन है, तो ये हम आपको ब्रेक के बाद 2:30 बजे से फिर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये सेशन के बाद ब्रेक है, तो आप ब्रेक ले लीजिए और फिर हम फिर से मिलते हैं और फिर आगे बताएंगे।